नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि जो युक्तियुक्तकरण है उसका जो आदेश है वो जारी हो चुका है, किस तरीके से कैसे होना है करके। देखो, पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें आप लोग बोल रहे थे कि ये जो आदेश है 2014 का, वाकई में 2014 का था, लेकिन अभी जो जारी हुआ ये 2 अगस्त 2000, ठीक है, 2/8/2024 यानी कि 2 अगस्त का ये डेट है। ठीक है, इसमें जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं एज वेल एज कलेक्टर जो हैं उनको सभी को बोला गया है कि विद्यालय के साथ साथ शिक्षकों का भी युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देश यहाँ पे जारी किया गया है, कैसे करना है। पूरा जो नोटिस है एक बार देख लेते हैं, उसके संबंध में क्या क्या जानकारी हमको ज़रूरी है उसको भी अब देखते हैं। पानी बहुत गिर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को छींक आ गया, तो इसको इग्नोर करें। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। प्रदेश की विभिन्न स्तर पर शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष है। क्या बात है। शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना छात्र हित में उचित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में से एक ही परिसर में अथवा निकट में 2 या 2 से अधिक शालाएं जो संचालित है, ऐसे शालाओं का युक्तियुक्तकरण, साथ ही अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकी शालाओं में युक्तियुक्तकरण किया जाना है। ठीक है, चलिए निर्देश क्या कुछ इसके बारे में बताया गया है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो निर्देश बताया गया है वो विद्यालय के बारे में, मतलब इसमें ये बोला गया है बेसिकली, जैसे कि जो प्राथमिक स्कूल है और मिडिल स्कूल है एक ही परिसर में संचालित है, तो उसका युक्तियुक्तकरण कर देंगे और उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, मतलब प्राथमिक स्कूल में जितने भी लोग ने अभी तक पढ़ा, भर्ती किया, जो भी किया, फलाना ढेकाना, सब चीज़ का जो संधारण है डेटा का, ठीक है, ये सब संधारण कौन करेगा? जो मिडिल का जो HM है वो करेगा, यानी कि संस्था प्रमुख करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बोला गया है, यदि ऐसा स्कूल है हमारे पास जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसे स्कूल का जो युक्तियुक्तकरण है वो जो आसपास के स्कूल में, उसी स्कूल में किया जाएगा, चाहे वह दर्ज संख्या भले ही 10 से कम हो या 30 से कम हो, कोई मैटर नहीं करता। और वहाँ का जो संस्था प्रमुख है वही संस्था प्रमुख सभी डेटा का संधारण करने के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में, कि वहाँ कोई भी आपको जो सहायक ग्रेड 3 है ऐसे कर्मचारी हमको कार्यरत मिलते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या होता है। खासकर प्राइमरी और मिडिल के स्कूलों में एक टीचर जो होता है कंटिन्यूसली स्वतः वो सिर्फ कार्यालयीन काम में लगा रहता है, डाक पहुंचाना है, डाक भेजना है, डाक तैयार करना है। सेम मिडिल स्कूल का भी यही हाल है। हाई और हायर सेकेंडरी में थोड़ा सा राहत मिल पाता है, इसलिए मिल पाता है कहीं ना कहीं उनको एक आपको क्या सहायक ग्रेड 3 मिल जाता है इस वजह से, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में हमारे पास जो है उसको देख लेते हैं। एक ही परिसर में संचालित शालाओं का युक्तियुक्तकरण यहाँ पे बताया गया है। एक ही परिसर में 2 या 2 से अधिक है प्राथमिक विद्यालय, तो उसका युक्तियुक्तकरण करेंगे। प्राथमिक और माध्यमिक है उसका भी युक्तियुक्तकरण कर देंगे बोल रहे हैं। पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल है उसका भी युक्तियुक्तकरण होगा, मतलब टोटल कुल मिला के उसको समायोजित करना है ना, जो बजट है उसको एक ही में समायोजित करना है, ऐसा वाला काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया, हाई स्कूल हो गया, सबका युक्तियुक्तकरण होना है। ठीक है, इसके बाद जो हायर सेकेंडरी भी है उसका भी होना है। अब फाइनली इसमें डेट दिया है कि कब से कब तक होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, विद्यालय का जो युक्तियुक्तकरण होना है उसका डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि विकास खंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो युक्तियुक्तकरण होना है वो 20 अगस्त तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो विकास खंड स्तरीय समिति रहेगा वो विद्यालय की सूची जारी करेगा, वो 30 अगस्त तक फाइनल डेट रहेगा। इसके बाद जो है 4 सितंबर तक के जिला स्तरीय जो समिति रहेगा वो क्या करेगा, इस सूची संचालक को भेजेगा, यानी कि JD ऑफिस को भेजेंगे ये लोग। ठीक है, इसके पश्चात जो क्या बोलते हैं लोक शिक्षण संचालनालय जो है, जो संचालक है वो 9 सितंबर तक इसको फाइनलाइज करेगा कि हाँ भाई जो ये प्राथमिक विद्यालय है इसको इस माध्यमिक विद्यालय में क्या करना है, युक्तियुक्तकरण करना है करके। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट जो विद्यालय का होना है, शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण शालाओं का जो आदेश जारी करे होगा 16 सितंबर को हो जाएगा। मान के चलिए अभी अगस्त चल रहा है, मतलब अगले महीने तक फाइनली ये सब चीज़ हो जाने वाला है। ठीक, अब इसके बाद शिक्षक का कब होगा? अब विद्यालय के साथ साथ शिक्षकों का भी होने वाला है। अब देखो इसका भी डेट दे दिया गया है। तो शिक्षक का जो युक्तियुक्तकरण होगा, यानी कि अतिशेष शिक्षक का जो चिन्हांकन करेंगे वो 4 सितंबर तक करने वाले हैं, अगले महीना का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या बोल रहे हैं। अतिशेष शिक्षक एवं रिक्त पदों की सूची का विकास खंड स्तरीय
द्वारा जिला स्तरीय समिति को भेजेंगे 10 सितंबर तक के। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद विकास खंड स्तरीय जो समिति है वो भेजेगा आगे अतिशय शिक्षकों का जो परीक्षण करके 20 से 25 सितंबर तक के। ठीक है। इसके बाद जिला स्तरीय समिति के पास यानी कि डीओ लेवल में जाएगा ये 3 अक्टूबर को। इसके बाद डीओ लेवल से ये यहाँ जाएगा कहाँ पे, संयुक्त संचालक के पास 7 अक्टूबर को। और संयुक्त संचालक से फाइनल जो लिस्ट जारी होगा कि फलाना शिक्षक का फलाना विद्यालय में युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है, वो 11 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी शिक्षक हैं ऐसे जो पुराना नियम हम लोगों ने बताया था वही नियम इसमें फॉलो हो रहा है। आगे जो जितना भी रूल रेगुलेशन है, नियम है, इसका मैं अलग से बना के आपको एक वीडियो और जारी कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको मैं जारी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इसमें फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको भेजना है एक ही परिसर में जो संचालित है शिक्षक उसके बारे में, इसके साथ साथ 10 से कम दर्ज संख्या जहाँ पे ऐसे विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, उसका लिस्ट इस तरीके से भेजना है। इसके अलावा जो अगला PDF है हमारे पास उसको भी देख लेते हैं। कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय की सूची भेजना है जहाँ पे 30 से कम दर्ज संख्या शहरी क्षेत्र में एज वेल एज ग्रामीण क्षेत्र में। जहाँ पे शहरी क्षेत्र का जो रखा गया है वो 30 दर्ज संख्या से कम, ग्रामीण का 10 से कम यदि है तो उसका लिस्ट यहाँ पे बना के भेजना है। मतलब सीधा सीधा बात है, जहाँ पे ऐसे ग्रामीण स्कूल जहाँ पे 10 से कम दर्ज संख्या है, मिडिल स्कूल, वहाँ पे युक्तियुक्तकरण होगा, तय है। 30 से कम जहाँ पे है, शहर में है, जिला में, जनपद में, नगर पंचायत में, वहाँ पे युक्तियुक्तकरण होना तय है। ठीक है, तो ये सब जानकारी। इसके संबंध में कुछ भी आपको डाउट हो तो फटाफट कमेंट करें। उसका पूरा डिटेल PDF आपको हमारे कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ऑनलाइन का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। फिलहाल धन्यवाद, जय जवाहर।